टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। ये हमें ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां हम अतीत और भविष्य में जा सकते हैं। सोचो, अगर हम खुद इतिहास की घटनाओं को देख सकें या दूर की आकाश गंगाओं में घूमने जा सकें। टाइम ट्रैवल यानी समय में आगे पीछे सफर करना। सदियों से ये इंसानों के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है, जिसने न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है और समय की प्रकृति को समझने की हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाया है। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर हकीकत बन सकती है? आइए, इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और उन वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जो इस दिलचस्प विचार का आधार हैं। इस अद्भुत सफर में मेरे साथ जुड़िए, जहां हम समय की सीमाओं और संभावनाओं को एक्सप्लोर करेंगे। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आधुनिक भौतिकी समय को कैसे देखती है। न्यूटन के समय जैसा समय अब नहीं रहा, जो सबके लिए एक समान चलता रहता था। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय को लेकर हमारी समझ को बदल दिया, जिसने इसे अंतरिक्ष के साथ जोड़कर एक 4 आयामी संरचना बनाई, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम हमारे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां ब्रह्मांडीय नाटक होता है। कल्पना कीजिए कि एक ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम को दर्शाता है। एक विशाल वस्तु जैसे कोई तारा उसमें एक गड्ढा बना देती है, जैसे ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद करती है। द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम में आने वाला यह वक्रता ही वो है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में देखते हैं। समय भी इस वक्रता से प्रभावित होता है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की शक्ति के आधार पर अलग अलग गति से चलता है। टाइम ट्रैवल से जुड़ा एक सबसे दिलचस्प विचार है वर्म होल। इसे स्पेस टाइम में एक ऐसा शॉर्टकट समझिए जो 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ता है। आइंस्टाइन के समीकरणों द्वारा बताई गई ये काल्पनिक सुरंगें हमें पलक झपकते ही ब्रह्मांडीय दूरियों को पार करने में मदद कर सकती है। एक वर्महोल की कल्पना एक सुरंग के रूप में की जा सकती है, जिसके 2 मुहाने होते हैं, जो स्पेस टाइम में अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होते हैं। इस सुरंग से गुजरते हुए कोई व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से इन बिंदुओं के बीच की विशाल दूरियों को पार कर सकता है और प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सकता है। हालांकि गणितीय रूप से संभव होने के बावजूद वर्महोल का अस्तित्व अभी भी केवल एक सिद्धांत है। इनकी स्थिरता और इन्हें बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक अपार ऊर्जा महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। फिर भी वर्महोल का विचार हमारी कल्पना को बरबस ही अपनी ओर खींचता है और हमें स्पेस टाइम में हेरफेर करने की संभावनाओं की एक झलक देता है। ब्लैक होल वे रहस्यमय ब्रह्मांडीय दानव समय के रहस्यों के बारे में भी सुराग रखते हैं। इन खगोलीय पिंडों में इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इनकी चपेट से बच नहीं सकता है। यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण विचित्र कालिक प्रभाव पैदा करता है। जैसे जैसे कोई ब्लैक होल के पास पहुंचता है, एक सुरक्षित दूरी पर मौजूद प्रेक्षक की तुलना में उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यह घटना, जिसे गुरुत्वाकर्षण समय विस्तार के रूप में जाना जाता है, आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। यदि कोई अंतरिक्ष यान किसी ब्लैक होल के करीब परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में उसमें सवार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय बहुत धीरे धीरे गुजरेगा। वापस लौटने पर उनकी उम्र अपने समकक्षों की तुलना में कम होगी, यानी वो भविष्य में चले गए होंगे। भाग 5 समय विस्तार, सापेक्षता का तोहफा। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें समय विस्तार के एक और रूप से परिचित कराया, जो सापेक्ष गति के कारण होता है। कोई वस्तु अंतरिक्ष में जितनी तेजी से चलती है, स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाता है। 2 सिंक्रोनाइज्ड घड़ियों की कल्पना कीजिए, जिनमें से एक पृथ्वी पर रहती है और दूसरी प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यान पर रखी जाती है। जैसे ही अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में यात्रा करता है, पृथ्वी पर मौजूद घड़ी के सापेक्ष उसमें समय धीमा हो जाएगा। उच्च गति वाले जेट विमानों पर उड़ाए गए परमाणु घड़ियों का उपयोग करके इस घटना को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। घड़ियों द्वारा मापे गए समय में अंतर, हालांकि बहुत कम, आइंस्टाइन की भविष्यवाणियों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो समय विस्तार की वास्तविकता की पुष्टि करता है। भाग 6 समय यात्रा के विरोधाभास। समय यात्रा हालांकि एक मनोरम अवधारणा है, लेकिन यह विरोधाभासों से भरी हुई है जो कार्य कारण और तर्क की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक दादा विरोधाभास है।
समय पर वापस जाने और गलती से अपने दादा की मृत्यु का कारण बनने की कल्पना कीजिए, इससे पहले कि आपके माता पिता का जन्म हुआ हो। यदि आपके दादा का अस्तित्व ही नहीं होता, तो आप समय पर वापस यात्रा करने के लिए कैसे पैदा हुए होंगे? यह विरोधाभास उन विसंगतियों और कार्य कारण के उल्लंघन की क्षमता पर प्रकाश डालता है यदि समय यात्रा संभव होती। जबकि इन विरोधाभासों को दूर करने के लिए कई परिकल्पनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जैसे कि समानांतर ब्रह्मांडों का अस्तित्व या नोविकोव आत्मसंगति सिद्धांत, वे काफी हद तक सट्टा ही हैं। समय यात्रा के विरोधाभास भौतिकविदों और दार्शनिकों को समान रूप से आकर्षित और हैरान करते रहते हैं। भाग 7, हॉकिंग और आइंस्टाइन समय के बारे में विचार। स्टीफन हॉकिंग, जो ब्लैक होल और ब्रह्मांड पर अपने अभूतपूर्व काम के लिए जाने जाते हैं, समय यात्रा के बारे में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते थे। सैद्धांतिक संभावनाओं को स्वीकार करते हुए वह इसके व्यावहारिक एहसास के बारे में संशयवादी बने रहे। हॉकिंग ने एक कालक्रम सुरक्षा अनुमान का प्रस्ताव रखा, जिसमें सुझाव दिया गया कि भौतिकी के नियम स्थूल वस्तुओं को समय के माध्यम से यात्रा करने से रोकने के लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वर्म होल या अन्य समय वॉरिंग घटनाओं को बनाने के लिए आवश्यक अपार ऊर्जा दुर्गम हो सकती है। दूसरी ओर आइंस्टाइन, जिनके सिद्धांतों ने समय यात्रा की अवधारणा की नींव रखी, ने इसे अधिक खुलेपन के साथ बेनया किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के विचित्र निहितार्थों को पहचाना, समय के तानों की संभावना और स्थान और समय के अंतर संबंध को स्वीकार किया। भाग 8, टाइम मशीन की तलाश। समय यात्रा के आकर्षण ने अनगिनत वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को टाइम मशीन के निर्माण पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। जबकि कोई ठोस खाका मौजूद नहीं है, कई सैद्धांतिक रूपरेखाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के अपने चुनौतियां और संभावनाएं हैं। एक दृष्टिकोण में वर्महोल की शक्ति का उपयोग करना शामिल है, जो स्पेस टाइम के माध्यम से सैद्धांतिक शॉर्टकट है। इन ब्रह्मांडीय सुरंगों को स्थिर और हेरफेर करके कोई संभावित रूप से अतीत या भविष्य के लिए प्रवेश द्वार बना सकता है। एक अन्य एवेन्यू विदेशी पदार्थ के हेरफेर की पड़ताल करता है, जो नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व वाला एक काल्पनिक पदार्थ है। यह विदेशी पदार्थ, यदि यह मौजूद है, तो संभावित रूप से स्पेस टाइम को इस तरह से विकृत कर सकता है, जो समय यात्रा की अनुमति देता है। भाग 9, अतीत का आकर्षण। अतीत एक अथक आकर्षण रखता है, जो हमें अपने रहस्यों और अनकही कहानियों से आकर्षित करता है। स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर, पिरामिडों के निर्माण या डायनासोर के विलुप्त होने को प्रत्यक्ष रूप से देखने की कल्पना कीजिए। अतीत की समय यात्रा इतिहास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, जिससे हम खातों को सत्यापित कर सकते हैं, खोई हुई सभ्यताओं को उजागर कर सकते हैं और अपने सामूहिक मानव इतिहास की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ऐतिहासिक शोध और सांस्कृतिक संवर्धन की संभावनाएं असीम हैं। हालांकि अतीत को बदलने के नैतिक निहितार्थ गहन हैं। यहां तक कि सबसे छोटे बदलाव के भी व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी तरीकों से बदल सकते हैं। भाग 10, भविष्य की पहेलियां। भविष्य अतीत की तरह अपना आकर्षण रखता है, जो वादा और अनिश्चितता दोनों से भरा होता है। सदियों या सहस्त्राब्दियों आगे की यात्रा करने की कल्पना कीजिए, तकनीकी चमत्कारों, सामाजिक परिवर्तनों और मानवता के विकास को देखते हुए। भविष्य की समय यात्रा हमारे कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों की झलक प्रदान कर सकती है, जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और वर्तमान में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह नवाचार को प्रेरित कर सकता है, सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और एक उज्जवल भविष्य की आशा प्रदान कर सकता है। हालांकि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। वर्तमान में हमारे कार्य आने वाली घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। भविष्य की यात्रा एक निराशाजनक परिणाम प्रकट कर सकती है, हमारी मान्यताओं को चुनौती दे सकती है और हमें अपनी पसंद के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती है। भाग 11, निष्कर्ष। समय यात्रा संभावनाओं की एक टेपेस्ट्री। समय यात्रा, जिसे कभी विज्ञान कथा के दायरे में रखा गया था, वैज्ञानिक जांच के एक मनोरम क्षेत्र के रूप में उभरी है। जबकि महत्वपूर्ण चुनौतियां और विरोधाभास बने हुए हैं,
आइंस्टाइन के सापेक्षता द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक रूपरेखाएं और भौतिकी के एकीकृत सिद्धांत की चल रही खोज समय में हेरफेर करने की क्षमता में झलक पेश करती है। हम समय पर चलने की क्षमता हासिल करते हैं या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इस ज्ञान की खोज ही ब्रह्मांड और उसके भव्य ताने बाने में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है। शायद एक दिन समय यात्रा का सपना कल्पना की सीमाओं को पार कर वास्तविकता बन जाएगा, जो हमारे सपनों से परे संभावनाओं के दायरे को खोल देगा।